हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो काफी स्पेशल रहने वाला है क्योंकि जितनी भी कैंडल्स की पैटर्न को हमने सीखा था उसमें टारगेट किस तरह से डिसाइड किया जाता है उस पॉइंट को आज हम यहाँ पर समझने वाले हैं। उस पॉइंट को समझने से पहले एक बात आप समझ लीजिएगा कि आप मार्केट में टारगेट डिसाइड नहीं कर सकते, आप अपना स्टॉप लॉस को डिसाइड कर सकते हो। शायद मेरी बात अभी आपको समझ ना आई होगी, लेकिन वीडियो को अगर आप एंड तक देखोगे तो ये मेरी गारंटी है कि आपको एक एक पॉइंट समझ आ जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। Trading refined. टेक्निकल एनालिसिस या मार्केट में कहीं भी आपने कई बार सुना होगा कि जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपका प्रॉफिट और लॉस का रेशियो मेंटेन रहना चाहिए। अगर मैं इस बात को आपको चार्ट के हिसाब से समझाऊं, आपने एक पोजीशन क्रिएट की, वहां पर आपने डिसाइड किया कि मेरा लॉस का पॉइंट जो रहेगा वो 10 रहेगा, और वहां पर अगर आप लॉस के सामने अगर आप प्रॉफिट को डिसाइड करने जाओगे तो आपका प्रॉफिट क्या रहना चाहिए, वहां पर 20 रहना चाहिए, 15 रहना चाहिए, 30 रहना चाहिए। तो इसी से बेसिस के ऊपर आप मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर रहने वाले हो। अगर इसी पॉइंट को अगर हम ब्रीफली समझते हैं, मान लेते हैं कि आपने मार्केट में 10 पोजीशन क्रिएट की, ठीक है। उसमें से क्या रहेगा कि आप मार्केट में 6 टाइम या 7 टाइम ही आप प्रॉफिटेबल रहने वाले हो। 10 में से 10 टाइम अभी तक कोई प्रॉफिटेबल नहीं रहता है। ये आपको हमेशा एक्सेप्ट करना है कि मार्केट में जब भी पोजीशन क्रिएट होती है कि तो सारी की सारी पोजीशन किसी की राइट नहीं जाने वाली, ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो जब भी आपके 6 या 7 पोजीशन आपकी राइट रहेगी, तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि 6 के हिसाब से अगर 20 पॉइंट आपने अर्निंग की तो आपका पॉइंट टोटल अर्निंग था 120, 7 के हिसाब से आपका टोटल अर्निंग पॉइंट था 140। और अगर हम लॉस की बात करें तो यहाँ दोनों जगह आपको जो लॉस हुआ था, यहाँ पर आपको 4 पोजीशन का लॉस हुआ था, यहाँ पर आपको 3 पोजीशन का लॉस हुआ, और 10 पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर 40 पॉइंट हुआ था आपका, और यहाँ पर 30 पॉइंट। तो ओवरऑल जो आपका पोजीशन रहेगा उसमें आपको 80 पॉइंट्स का यहाँ पर प्रॉफिट रहा था और 110 पॉइंट का यहाँ पर प्रॉफिट रहा था। तो इस तरह से आपको मार्केट में ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पोजीशन क्रिएट करो तो आपका प्रॉफिट और लॉस हमेशा रेशियो का डिफाइन रहना चाहिए पहले से ही, कि उस पोजीशन में आपका लॉस कितना जाने वाला है और प्रॉफिट आपका कितना रहने वाला है। एक बात हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 10 टाइम्स या 100 टाइम्स अगर आप पोजीशन क्रिएट कर रहे हो तो आप 100% कभी भी राइट नहीं रहने वाले। आपकी कुछ पोजीशन है जो आपके अगेंस्ट जाने वाली है, और उस टाइम आपको स्टॉप लॉस आपको हेल्प करेगा वहां से निकलने में। तो जैसा कि हमने हैमर और हैंगिंग मैन की कैंडलस्टिक की प्लेलिस्ट में वीडियो देखा था, जब भी मार्केट आपको हैमर के नीचे ज्यादा दिखे वहां पर आपको स्टॉप लॉस ले लेना है। आपकी पोजीशन यहाँ पर क्रिएट होने वाली है इस कैंडल के ऊपर। अगर ये 10 पॉइंट है तो आपका टारगेट हमेशा 20 पॉइंट रहेगा। उसी तरह से हैमर हैंगिंग मैन में भी रहेगा कि अगर आपका ये पोजीशन जो 10 पॉइंट की है तो आपका टारगेट जो रहेगा वो 20 पॉइंट का रहने वाला है। तो आपको यहाँ पर टारगेट हमेशा डबल रखना है। अगर ये बॉडी अगर 10 पॉइंट की है तो आपको टारगेट 20 पॉइंट रखना है। उसी तरह से यहाँ पर अगर हैंगिंग मैन में भी ये बॉडी 10 पॉइंट की है तो आपको टारगेट 20 पॉइंट रखना है। इन्वर्टेड हैमर की बात करें तो इन्वर्टेड हैमर और शूटिंग स्टार दोनों कैंडल सिमिलर दिखेगी। वहां पर भी हमने ये डिसाइड किया था कि अगर इन्वर्टेड हैमर के नीचे अगर पोजीशन जाते दिखे तो हमें हमारा स्टॉप लॉस ले लेना है, और शूटिंग स्टार में हमारा अगर मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करता दिखे तो हमें हमारा स्टॉप लॉस ले लेना है। तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ये कंप्लीट अगर कैंडल का फॉर्मेशन अगर 10 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट 20 पॉइंट रहेगा। यहाँ पे भी शूटिंग स्टार में अगर ये 10 पॉइंट का फॉर्मेशन है तो हमारा टारगेट 20 पॉइंट का रहेगा। बुलिश इनगल्फिंग एंड बेयरिश इनगल्फिंग में सेम रहेगा। अगर ये दोनों कैंडल का फॉर्मेशन अगर 10 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट 20 पॉइंट का रहने वाला है। दोनों बॉडी अगर फॉर्मेशन 10 पॉइंट का है तो हमारा टारगेट 20 पॉइंट रखना है। और इसी तरह से आपको मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार को भी मार्केट में ट्रेड करना है कि जिस हिसाब से इन तीनों कैंडल का फॉर्मेशन रहेगा, जितने पॉइंट का रहेगा उतना आपको टारगेट अपना बड़ा रखना। अगर ये 15 पॉइंट का है तो आपको टारगेट अपना 30 पॉइंट का रखना है। यहाँ पे भी अगर ये 15 पॉइंट का रहेगा तो आपको टारगेट 30 पॉइंट का रहना चाहिए। टारगेट आपको डबल लेके यहाँ पर चलना है। बट अगर ये इतना ही सिंपल रहता तो मार्केट में हर कोई प्रॉफिटेबल रहता, पर सेबी का डाटा तो कुछ और ही बता रहा है। यहाँ कुछ पॉइंट है जिनको हम ध्यान से समझते हैं। यहाँ मार्केट गिर रहा था और एक हैमर का फॉर्मेशन हुआ। हैमर के फॉर्मेशन में आपने पोजीशन क्रिएट की। मान लेते हैं कि आपने जो पोजीशन क्रिएट की वो 100 पॉइंट पे पोजीशन अपनी क्रिएट की, और आपने डिसाइड किया कि मेरा स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 90 पॉइंट रहने वाला है। और जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि आपका जो स्टॉप लॉस था वो 10 पॉइंट का था, तो आपने डिसाइड किया कि जो मेरा टारगेट रहेगा वो 120 पॉइंट का रहने वाला है। और मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से वो 100 से मूव करना स्टार्ट करता है और 100 से लेके 110 पे जाता है। 110 से लेके वो 118 पे अपना हाई बनाता है। 118 पर हाई बनाने के बाद वो वहां से अपना पोजीशन वापस से घूम जाता है मार्केट। तो अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपकी पोजीशन 18 पॉइंट प्लस में थी,
वहां पर आप देखोगे 19 तक स्टॉप लॉस अगर हम काउंट करते हैं तो आपका जो टोटल लॉस होने वाला वो 28 पॉइंट का रहेगा। उसी तरह से हम सेकेंड एग्जाम्पल को यहाँ पर समझे तो मार्केट वापस से गिर रहा था, यहीं पे हैमर का फॉर्मेशन हुआ, 100 पॉइंट पे आपने पोजीशन बनाई, यहाँ पे आपने डिसाइड कर लिया कि जो मेरा स्टॉप लॉस रहेगा वो 90 पॉइंट पे रहेगा। आपका स्टॉप लॉस था 10 पॉइंट का, आपने उसी हिसाब से टारगेट यहाँ पे डिसाइड किया कि मैं अपने 120 पर अपनी पोजीशन कट कर दूंगा। मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है और यहाँ पर देखोगे वो 120 से ऊपर जाना स्टार्ट कर देता है, पर आपने तो अपनी पोजीशन 120 पे कट कर दी थी। उसके बाद मार्केट ऊपर मूव करके 140 पे पहुंचता है, 180 पे भी जाता है और उसका हाई बनाता है वो 220। बीच बीच में वो करेक्शन भी करता है छोटे छोटे 132 पर और 160 के ऊपर करेक्शन करता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव कर रहा था, लेकिन आपको यहाँ पर जो मार्केट की मूवमेंट थी टोटल वो 120 पॉइंट की थी, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 20 पॉइंट मिले। तो यहाँ पर आपने दोनों एग्जांपल देखा जहां पर आपका टारगेट 120 था, लेकिन फर्स्ट टाइम में वो 118 से ही घूम जाता है और सेकंड टाइम में वो अपना हाई 220 तक लेके जाता है। और दोनों ही केस में आप देखोगे तो आपको वो प्रॉफिट नहीं हुआ जो आपको प्रॉफिट एक्चुअल में होना चाहिए। उसका रीजन था कि आपने अपना प्रॉफिट ट्रेल नहीं किया था। प्रॉफिट ट्रेल किस तरह से किया जाता है चलिए हम समझते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट एग्जांपल को समझते हैं कि जब मार्केट फॉल हुआ, हैमर का फॉर्मेशन हुआ, आपने 100 पे अपनी पोजीशन क्रिएट की, आपका स्टॉप लॉस 90 था। जैसे ही मार्केट आपकी डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करता है, 110 पे गया, उस टाइम आपको क्या करना है कि आपका जो स्टॉप लॉस था 90, उसे आपको अपने शिफ्ट करना है अभी 100 पे, कि मार्केट अगर जब आपका कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाएगा वहां पर मैं अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा। जैसे ही मार्केट 110 से 118 पे पहुंचता है, वहां पर आपको फिर से अपने प्रॉफिट को ट्रेल करना है और आपको ये करना है कि 105 से लेके 108 पे मार्केट जब भी वापस रिवर्स आएगा तो आप वहां पर अपनी पोजीशन को कट कर दोगे। तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे रिवर्स हुआ और 105 या 108 जहां पे भी आया वहां पर आपने अपनी पोजीशन कट कर दी। तो इस केस में आप देखोगे कि जहां पर हमें फर्स्ट टाइम लॉस हुआ था वहीं पर इस पोजीशन में हमने 5 से लेके 8 पॉइंट का हमने यहाँ पर अर्निंग की थी। यहीं पर अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल को देखें तो हैमर का फॉर्मेशन हुआ, हमने 100 पे पोजीशन क्रिएट की, मार्केट 120 पे चला भी जाता है, उसके ऊपर भी जाना स्टार्ट कर देता है। उस केस में आपको क्या करना है कि आपको अपने मार्केट में प्रॉफिट के पीछे पीछे चल देना है। जैसे ही मार्केट 140 पे जाता है वहां पर आपको अपना प्रॉफिट यहाँ पर ट्रेल करके 120 पे रख देना है कि मार्केट अगर 120 पे वापस आएगा तो मैं अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा। जैसे ही 140 से 180 पे मार्केट अपना हाई बनाता है, यहाँ पर आपको मार्केट में 160 पर अपना रखना है कि अगर मार्केट 160 पर वापस आएगा तो मैं अपनी पोजीशन को कट कर दूंगा। यहाँ पे मार्केट 160 पे आया भी था, आपने अपनी पोजीशन कट कर दी। उसके बाद क्या हुआ कि मार्केट 220 का हाई बनाता है, लेकिन जैसे ही मार्केट 180 से वापस क्रॉस करेगा आपको वापस अपनी पोजीशन क्रिएट करनी है, क्योंकि इसने अपने हाई को वापस से कट किया है। तो जैसे ही 180 वापस से क्रॉस करेगा आपको अपनी पोजीशन वापस से क्रिएट करनी है। तो आप देखोगे कि मार्केट में जो ये मेजर मूव थी उसका आपने 70 to 80% आपने अच्छे से काफी कैप्चर कर लिया था। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम प्रॉफिट ट्रेल से अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हैं। जो पोजीशन हमारे फर्स्ट टाइम में लॉस में जा रही थी वहीं पे हमने सेकेंड टाइम में उसे काफी अच्छे प्रॉफिट में निकाला था। जहां पर हमें फर्स्ट टाइम में 5 to 8 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था और सेकेंड टाइम में हमने 220 तक जो मूवमेंट थी उसमें से 70-80% हमने अपना प्रॉफिट कैप्चर किया था। तो इस तरह से मार्केट में आप बड़ी मूवमेंट को प्रॉफिट ट्रेल करके कैप्चर कर सकते हो और अपने लॉस को वहां पर लॉक कर सकते हो। छोटा लॉस और बड़ा प्रॉफिट, यही आपको मार्केट में सक्सेस मिलने वाली है। प्रॉफिट को ट्रेल करने का एक और तरीका होता है जिसे हम यहाँ पर चार्ट पर समझते हैं। यहाँ स्क्रीन पर आपके सामने निफ्टी बैंक का चार्ट खुला है 5 मिनट के बेसिस के ऊपर। तो यहाँ पर आप देखोगे मार्केट जो था पॉजिटिव था, यहाँ पर एक बियरिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ। बियरिश इंगल्फिंग के फॉर्मेशन में आपको यहाँ पर अपनी पोजीशन क्रिएट करनी है और ये आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो 73 पॉइंट आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। यहाँ पर फिर आप देखोगे मार्केट फॉल करना स्टार्ट करता है और हमने हमारी पोजीशन जो है वो यहाँ पर कट कर दी, 4533 पर हमने अपनी पोजीशन कट कर दी। तो यहाँ पर आपको जो टोटल प्रॉफिट हुआ वो 247 पॉइंट का था, जो कि स्टॉप लॉस से आपसे 3 टाइम था। अब इस मूवमेंट को हमने किस तरह से कैप्चर किया, देखिए मार्केट आप देखोगे तो मार्केट बैक टू बैक मूवमेंट नीचे कर रहा था। यहाँ पर एक भी ग्रीन कैंडल जो थी वो रेड कैंडल को कंप्लीटली इनगल्फ नहीं कर पा रही थी। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जिसने प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोजिंग दी। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ये रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ था उसने प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर जाके क्लोजिंग दी। तो जब भी मार्केट में अगर फॉल होता है या मार्केट जब भी ऊपर जा रहा होता है तो एक कैंडल का आप स्टॉप लॉस लेके मार्केट में चल सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे किस तरह से आपने बड़ी मूवमेंट को कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहे
और जैसे ही यहाँ पर एक कैंडल यहाँ उसके ऊपर जाके क्लोजिंग देती है, आपको वहां पर अपनी पोजीशन कट कर देनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे 247 पॉइंट आप यहाँ पर कैप्चर करने में सक्सेसफुल रहते हो मार्केट में। अब स्क्रीन के ऊपर आपके पास सेकंड एग्जांपल है जहां पर निफ्टी बैंक का ये एग्जांपल है, 50 मिनट के चार्ट के ऊपर ये एग्जांपल है। यहाँ पर मार्केट में फॉल हो रहा था, बुलिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर आपने अपनी पोजीशन क्रिएट की और ये आपका स्टॉप लॉस था। तो आपका टोटल जो स्टॉप लॉस था वो 88 पॉइंट का था। मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव करता है और मूव करने के बाद आप यहाँ देखोगे तो ये जो कैंडल थी इसको ये रेड कैंडल कंप्लीटली ऑब्जर्व कर जाती है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ये जो रेड कैंडल थी इसको ये कंप्लीटली ऑब्जर्व कर जाती है। तो यहाँ से आपको अपनी पोजीशन कट कर देनी है। तो आप देखोगे किस तरह से आपने 88 पॉइंट के सामने 334 पॉइंट को कैप्चर किया। अब ये जो प्रॉफिट था ये आपका 1:4 निकल के आता है। जहां पर आपका स्टॉप लॉस 88 पॉइंट था तो वहीं पे आपने ऑलमोस्ट 4 टाइम्स अपना प्रॉफिट जनरेट किया। ये दोनों एग्जांपल में हमने जो भी अपना प्रॉफिट ट्रेल किया था वो कैंडल के बेसिस पे किया था। जहां पर प्रीवियस कैंडल एक भी अगर इनगल्फ हो जाती है तो वहां पर हम हमारी पोजीशन को कंप्लीटली कट कर देंगे। तो इस तरह से भी आप मार्केट में अपना प्रॉफिट को है जो ट्रेल कर सकते हो। अब स्क्रीन पर आपके सामने एक और एग्जांपल है जहां पर मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में था, यहाँ पर बेयरिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ, उसके बाद आप देखोगे किस तरह से मार्केट में फॉल आया। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ जो प्रीवियस रेड कैंडल को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर जाता है। तो यहाँ पर आपको अपनी पोजीशन जो है कट कर देनी थी। यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ग्रीन कैंडल है जो कंप्लीटली रेड कैंडल को ऑब्जर्व करने में सक्सेसफुल रहती है। तो यहाँ पर आपने अपनी पोजीशन कट कर दी। तो यहाँ पर जो आपका स्टॉप लॉस था वो 66 पॉइंट का था और जो आपने प्रॉफिट जनरेट किया है वो 224 पॉइंट का था। तो इस तरह से भी आप मार्केट में अपनी पोजीशन को ट्रेल कर सकते हो। यहाँ चार्ट पर आपको एक और एग्जांपल दिख रहा है जहां पर मार्केट जो था पॉजिटिव ट्रेंड में था। यहाँ पर आपको हैंगिंग मैन का फॉर्मेशन दिख रहा है। हैंगिंग मैन के फॉर्मेशन के ऊपर आपने यहाँ पर अपनी पोजीशन क्रिएट की, इस पॉइंट पे आपने अपनी पोजीशन क्रिएट की और आप उसके बाद देखोगे यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस जाके हिट होता है क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है ये रेड कैंडल को यहाँ पर कंप्लीटली ऑब्जर्व कर जाती है। तो यहाँ पर आपका जो है पोजीशन कट होती है। तो यहाँ पर आप देखोगे 124 पॉइंट आपने यहाँ पे कैप्चर किया था जहां पर आपका स्टॉप लॉस था 63 पॉइंट का। तो इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे तो आप अपनी पोजीशन को क्रिएट कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप कोई इसी चार्ट में मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पर भी देखिए मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में था, यहाँ पर भी बेयरिश इंगल्फिंग का फॉर्मेशन हुआ, लेकिन ये जो पोजीशन है वो आपकी सक्सेसफुल नहीं रहती, ये ट्रेड आपका सक्सेसफुल नहीं जाता और यहीं पे आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अब यहाँ एग्जांपल में आप देखोगे तो मार्केट में फॉल चल रहा था, यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार का फॉर्मेशन हुआ। मॉर्निंग स्टार के फॉर्मेशन के बाद ये प्रोबेबिलिटी रहती है कि अब मार्केट ऊपर जाएगा, पर यहाँ पर आपने अपनी पोजीशन क्रिएट की और आपका स्टॉप लॉस ये था। अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो 135 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था। मार्केट सिर्फ ऊपर 58 पॉइंट का ही मूवमेंट करता है और उसके बाद मार्केट डाउनफॉल में आ जाता है। तो यहाँ पर आपको जो लॉस हुआ टोटल 135 पॉइंट का था। यहाँ से आपको समझ में आता है कि टेक्निकल एनालिसिस हर बार मार्केट में काम नहीं करेगा और उस टाइम पे आपको अपना स्टॉप लॉस ध्यान रखना है। अब यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने एक अनदर एग्जांपल है जहां पर मार्केट फॉल कर रहा था, बुलिश इंगल्फिंग का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर आपने अपनी पोजीशन क्रिएट की और ये आपका स्टॉप लॉस था। अगर स्टॉप लॉस की बात करें हम तो 69 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस था। वहां पर मार्केट अप मूवमेंट में जाता है, टोटल 116 पॉइंट का मूवमेंट देता है और यहाँ पर आप देखोगे तो ये कैंडल पर ये कंप्लीटली प्रीवियस ग्रीन कैंडल को एब्जॉर्ब कर जाता है। तो यहाँ पर हमें अपनी पोजीशन कट कर देनी है। तो यहाँ पर आप 61 पॉइंट का प्रॉफिट लेके मार्केट में बाहर आते हो और जैसे ही मार्केट वापस से इस हाई को क्रॉस करने लगेगा आपको फिर से अपनी पोजीशन क्रिएट करनी है और फिर से आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट कैप्चर करने को मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपको अपनी पोजीशन को ट्रेल करते रहना है। अब यहाँ एग्जांपल में आप देखोगे तो मार्केट नेगेटिव फॉल में था, यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर का फॉर्मेशन हुआ। इन्वर्टेड हैमर के फॉर्मेशन के बाद ये था कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन यहाँ पर आपका देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में अपनी पोजीशन यहाँ पर स्टॉप लॉस ले लेता है। मार्केट ऊपर जाता है लेकिन वापस से नीचे आ जाता है। जैसे ही यहाँ पर मार्केट नीचे आता है वहां पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। जो आपने स्टॉप लॉस क्रिएट किया वो 74 पॉइंट का था, लेकिन अगर इसी स्टॉप लॉस के साथ अगर वापस आप अपनी पोजीशन क्रिएट करते हो तो आप वहां पर देखोगे उसके सामने आप 168 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट कर पाते हो, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे तो ग्रीन और रेड कैंडल एक दूसरे को कंप्लीटली एब्जॉर्व कर रही है। तो यहाँ आप जो टोटल पॉइंट कंप्लीटली कैप्चर कर पाते हो वो टोटल पॉइंट है 168 पॉइंट। तो इस तरह से मार्केट में आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको रिवर्स पोजीशन भी क्रिएट करनी है, क्योंकि वहां पर प्रोबेबिलिटी है कि जो मार्केट अगर वहां पर फेल हुआ है टेक्निकल के बेस के ऊपर तो वो मार्केट काफी अच्छी मूवमेंट अपोजिट साइड में देने वाला है। तो इस तरह से आप समझ गए हो कि मार्केट में हमें किस तरह से काम करना है, किस तरह से हमें हमारे प्रॉफिट को ट्रेल करना है।
कुछ पॉइंट है जिन्हें आपको यहाँ पर ध्यान रखना। जब भी आप पोजीशन क्रिएट करते हो तो आपको अपना प्रॉफिट कब ट्रेल करना है। देखिए, मान लेते हैं कि आपने 100 पे अपनी पोजीशन क्रिएट की, 90 पे आपका स्टॉप लॉस था, तो आपका जो फर्स्ट एक्शन रहेगा वो 110 पॉइंट पे रहने वाला है। तो जब भी मार्केट में 1:1 प्रॉफिट और लॉस आ जाता है, वहां पर आपको अपना कुछ ना कुछ एक्शन लेना है। जब भी मार्केट 108 से लेके 110 के बीच ट्रेड करने लग जाए, वहां पर आपको अपना जो स्टॉप लॉस है 90 से लेके 100 पे शिफ्ट कर देना, 90 से हटा के वहां पर 100 पे शिफ्ट कर देना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि आपका जो कैपिटल है उस पर लॉस नहीं होने वाला। जैसा कि हमने काफी एग्जांपल में देखा था, कैंडल के बेसिस पे भी हम हमारा स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जब भी मार्केट प्रीवियस कैंडल को कंप्लीटली ऑब्जर्व कर जाएगा, वहां पर हम हमारा पोजीशन कट कर देंगे। प्रॉफिट ट्रेल करने से आप मार्केट में मेजर मूव को कैप्चर कर पाओगे। 10 में से एक पोजीशन आपकी ऐसी रहेगी जो काफी आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाने वाली है या इन्वेस्टर बनाने वाली है, जहां पर आप देखोगे तो आप फिक्स डिपॉजिट को भी काफी अच्छे से बीट कर पाओगे और एक मार्केट पे वेल्थ जनरेट कर पाओगे। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने प्रॉफिट को ट्रेल करना सीखा। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप बने रहे मेरे चैनल के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।